प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन में जो अवसर हमें मिला है, जो अवसर हमें मिलते हैं, जो अवसर यानी जो दूसरे शब्दों में कहूँ तो समय का सही उपयोग अगर आप कर ले जाते हैं तो आप वास्तव में सफल होते हैं, तो आप जीवन में सफल होते हैं। और जीवन में सफलता है क्या, इस पर हम वीडियो में बात करेंगे। ये एक अलग ही बात है, एक अलग प्रश्न है, उस पर हम बात करेंगे वीडियो में। वीडियो के लास्ट में इस पर हम बात करेंगे जीवन में वास्तव में सफलता है क्या। तो एक कहानी के माध्यम से हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेट के आज के इस समय में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, बहुत उपयोगिता है ऐसी ऐसे थॉट्स की, ऐसे विचारों की, ऐसी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से, शास्त्रों से हमें मिलती हैं पढ़ने को, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को पूरा सुने तो आप वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बार एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा, अपने उस क्षेत्र के महात्मा, वे विचरणशील महात्मा थे, मतलब कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर, ऐसे महात्मा थे, क्षेत्र विशेष में बड़े प्रचलित थे। एक निर्धन व्यक्ति उनकी सेवा में लगातार लगा रहता था, तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर, भी जब भी आते खूब सेवा करता, तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसको एक पारस पत्थर दिया। पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है, शायद आपने सुना होगा, प्रचलित ऐसी कहानी है कि जब भी लोहे का स्पर्श उससे करा दें, लोहे को, कोई भी लोहा हो उसे टच करा दें उस पारस पत्थर से, तो उस लोहा सोना बन जाता है। उसकी ये विशेषता होती है, पारस पत्थर की ये विशेषता है। तो उनने उसे पारस पत्थर दिया और बोले कि इससे चाहे जितना लोहा हो उसको सोना बना लेना, तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना लोहे को। मैं 1 हफ्ते बाद लौटूंगा, 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते बाद मैं लौटूंगा और फिर इसे वापस ले लूंगा। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और उसने बाजार जाकर लोहे का भाव पूछा, क्योंकि वो तो गरीब था, तो उसे लोहे का भाव पूछा कि वो और लोहा इकट्ठा कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोना बना सके। तो जब उसने भाव पूछा तो उस लोहे की कीमत, जो दुकानदार थे उन्होंने बताई कि 100 रुपये किलो लोहा बिक रहा है इस समय। उस व्यक्ति ने, जो उस व्यक्ति के मन में आया कि शायद हो सकता और सस्ता हो जाए भविष्य में, इन फ्यूचर जैसा हम सोचते हैं, तो उसने भविष्य में पूछा कि लोहा सस्ता होने की उम्मीद है। तो वो दुकानदार बोला, हाँ उम्मीद तो है। यह सुनकर वह व्यक्ति ये सोचकर लौट आया कि लोहा जब सस्ता हो जाएगा तो मैं खरीदूंगा, तो मेरा अभी का पैसा और बच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोहा खरीद सकूंगा। थोड़ी सी लालच भी थी और सोना ज़्यादा बनेगा। 2 दिन छोड़कर, जब 2-3 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए क्योंकि समय 1 हफ्ते का था, वो लौटकर फिर वापस बाजार गया। उसने और भी दुकानों में पूछा, लेकिन लोहे का भाव अभी भी उसी भाव पर था, यानी लोहा की कीमत उससे कम नहीं हुई। वह फिर घर लौट आया और 1 हफ्ता पूरे होने से पहले उसने लगातार फिर ये हर दिन, फिर तो सुबह शाम जाने लगा, ये भाग दौड़ लगातार की, परंतु बिना लोहा खरीदे ही उसका सारा समय निकल गया कि अभी शायद बढ़ जाए। महात्मा जी लौटे और उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसी थी वैसी देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर उन्हें सारी बात ज्ञात हो गई। तो वे बोले, अरे मूर्ख, लोहा चाहे कितना भी महंगा होता परंतु सोने से तो कई गुना सस्ता ही था। यदि तू प्रतिदिन क्विंटल, किलो भर, 1-1 किलो भी लोहा अगर खरीदता तो आज तेरे पास 7 किलो लोहा होता, 7 किलो सोना होता, 7 किलो सोना होता, क्योंकि लोहे को तुम टच करते पारस पत्थर से और सोना बन जाता। 1 किलो लोहा, 1 किलो सोना, सोचिए अभी सोने की कीमत क्या है, 10 ग्राम सोने की कीमत शायद 25, 30, 45, 50 ऐसी, उस समय भी ऐसी उस समय के अनुसार रही होगी, इतनी ही थी समय के अनुसार। उस समय भी सोना तो सोना ही था। तो तेरे पास इतना होता, 7 किलो सोने का मालिक, वो भी किसी समय की बात, परंतु अपने अविवेक के कारण तुम्हें जो अवसर मिला तुमने वो भी गवा दिया। अविवेक के कारण तुमने अपना अवसर गवा दिया।
और सच यही है कि जो समय का सदुपयोग करता है या जो अवसर उसे मिले उसका सही उपयोग ना करे तो वो जीवन में फेल हो जाते हैं। शायद उसकी गरीबी के कारण भी यही होगा, क्योंकि हमेशा गरीबी का रोना भी रोता रहता था। तो हम सबके जीवन में भी शायद कुछ ऐसा ही है। अब ये बात तो एक कहानी की होगी, लेकिन जीवन में सफलता क्या है ये इसे भी हमें समझ लेना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो इसके पारस पत्थर होता हो या ना होता हो, पारस से सोना बनता हो या ना बनता हो, ये एक अलग बात है। लेकिन जीवन में हमारे अवसर जरूर, ये जीवन ही एक अवसर है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से इस मनुष्य का शरीर मिला है। किस लिए मिला है? पूरे अपने को पूर्ण आनंद तक पहुंचाने के लिए, पूर्ण आनंद की तृप्ति के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं चरम विकास तक, जितना भी आपका विकास हो सकता है, जितनी आप में संभावना है उसको खो लेने के लिए ये जीवन हमें मिला है। लेकिन इसका जिसने सही उपयोग नहीं किया वो फेल हो जाएगा। जैसा इस कहानी में हमने, इस कहानी से दो चीज़ें आती हैं समझ में। एक तो लालच कि शायद आगे ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, एक तो ये देखने को मिला, और दूसरा उसने सारा समय ही इस चीज़ में निकाल दिया। तो समय की भी कीमत समझ में आती है। समय यानी समय बड़ा कीमती है, समय गुजरता चला जा रहा है। कभी आप फुदकते हुए बच्चे थे, आज आप बड़े हो चुके हैं, 20-25 वर्ष के, और कुछ जो सुन रहे होंगे वीडियो पे और ज़्यादा 40-50 वर्ष के होंगे, और कुछ शायद 60-70 या 80 वर्ष के भी हों, जीवन के अंतिम पड़ाव में भी। तो समय देखा आपने कैसे निकलता चला गया और आपको पता ही नहीं चला। वास्तव में जीवन में सफलता पता है क्या है? अपने को आत्मज्ञान से जोड़ लेना, अपने को भीतर की ओर मोड़ लेना, यही जीवन में सफलता है, क्योंकि यही आपके साथ रहने वाला है। ये हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा कि सफलता पारस पत्थर है क्या आखिर? पारस पत्थर क्या है जिसे छूकर आप सोना बन सकते हैं? वो ईश्वर तत्व, वो परम तत्व, वो परमात्मा जो मेरे आपके सबके हृदय में बैठा है, बस वही पारस पत्थर है। आत्मज्ञान जिसको कहा गया, उस आत्मा से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप भी सोने जैसे हो जाएंगे। और अगर आप इसी इंतजार में रहे कि अभी तो समय है, शायद और जन्म भी हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ भी रहती हैं, और शायद बहुत समय है, अभी हमें शादी करनी है, अभी हमें नौकरी करनी है, अभी हमें बिजनेस करना है, अभी हमें बहुत नाम कमाना है, अभी हमें बहुत धन कमाना है, अभी हमें बड़े ऐशो आराम से रहना है, तो जीवन इसी चीज़ में निकल जाएगा। और समय ही है आपके पास, और समय नहीं है आपके पास। शरीर ही तो मिला है हमें, और है क्या? फिर ये मौका मिलता है या नहीं मिलता? आप अपने को सत्य तक अगर नहीं ले जा पाए, आत्मज्ञान तक नहीं ले जा पाए, तो ये पूरी यात्रा बेकार हो गई, क्योंकि ये तो सब यहीं छूट जाएगा। सारी की सारी चीज़ें ही बेकार हो जाती, कोई किसी काम का नहीं रह गया। जब सारी चीज़ें यहीं छूट जाना है, जो भी आपके पास चीज़ है, जब कोई आप चीज़ खरीदते हैं तो जो आपके हमेशा साथ रहे वो तो आपके काम की है, नहीं तो फिर किस काम की? वो आपकी हुई कैसे? जो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली वो आपकी है कैसे? तो आप देखिए आपके पास क्या ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है, उसमें आप सारी लिस्ट बनाइए, पूरी लिस्ट बना लीजिए। मकान, दुकान, अपनी पत्नी या अपना पति, अपना भाई बहन, रिश्तेदार, आपके देश के लोग, आपके नगर के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, और ये सारा विश्व, आपके आसपास के पेड़ पत्थर पहाड़, और आपका जो मकान, जो भी आलीशान मकान हो, छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, आप गरीब हो अमीर हो, सब कुछ। क्या गरीबी आपके साथ रहेगी हमेशा, या अमीरी आपके साथ रहेगी हमेशा? सबकी बनाइए, केवल अमीर ही लिस्ट ना बनाए, जो सामान्य वर्ग के भी बनाए, क्योंकि उन्हें हमेशा यही समस्या रहती है कि हम सामान्य वर्ग के, हमारे पास धन नहीं है, या हमारे पास बच्चा नहीं है, कोई भी कमी, हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है। इन सब की भी लिस्ट बना ली। क्या ये हमेशा ही ऐसा रहेगा? कैसे भी हो आप, कैसे भी रह रहे हो आप, सारी चीज़ें छूट जाने वाली, यहाँ तक कि उसमें आपका शरीर भी शामिल है, जिसको आप अपना मान बैठे हैं, ये भी सदा नहीं रहने वाला। आपकी आंखें, नाक, कान, गला, सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो फिर क्या है जो आपके साथ हमेशा रहेगा? बस इसको जानना ही जीवन में वास्तव में सफलता है। और यही अवसर है, यही समय है
ये जानने का, अभी समय है ये जानने का, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग तो यही हुआ, और यही जीवन में वास्तविक, यही सच्ची सफलता है। सफलता का मतलब क्या? जिसके पीछे कोई असफलता ना हो। जीत का मतलब ही क्या? जिसके पीछे कोई हार ना हो। तो ऐसी जीत, ऐसे जिए आप, ऐसी जीत हासिल करें जिसके पीछे कोई हार ना हो, और वो केवल और केवल आत्मज्ञान से, केवल और केवल अपने को पूरी तरीके से जानने से ही संभव। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।